मन डोलेगा ना कार्यक्रम डोलेगा। जन सुराज का जो अभियान हमने शुरू किया है वो 10% वोट के लिए नहीं है, 30,000 वोट के लिए नहीं है, किसी को जिताने हराने के लिए नहीं है, बिहार में व्यवस्था परिवर्तन के लिए है। मैं इस बात से वाकिफ हूं कि ये कठिन काम है, लेकिन कठिन है इसीलिए मुझे करना है। मुझे इस बात का एहसास है कि इसको करने में 10 वर्ष भी लग सकता है, लेकिन आप मत घबराइए, हम 10 वर्ष भी अगर लगेगा तो करे बगैर नहीं मानेंगे। आप क्यों जमानत की चिंता कर रहे हैं? चिंता आप इसकी कीजिए, आप बिहार के, आप पत्रकार हैं, बिहार के नागरिक भी हैं। चिंता ये कीजिए कि बिहार की जनता को ये लगता है कि जो आज नीतीश भाजपा की सरकार चल रही है बहुत अच्छी सरकार है। ना मन डोलेगा ना कार्यक्रम डोलेगा। जन सुराज को सुधारने, जन सुराज का जो अभियान हमने शुरू किया है वो 10% वोट के लिए नहीं है, 30,000 वोट के लिए नहीं है, किसी को जिताने हराने के लिए नहीं है, बिहार में व्यवस्था परिवर्तन के लिए है। और वो मैं इस बात से, मैं पहले भी कहता रहा हूं कि मैं इस बात से वाकिफ हूं कि ये कठिन काम है, लेकिन कठिन है इसीलिए मुझे करना है। मुझे इस बात का एहसास है कि इसको करने में 10 वर्ष भी लग सकता है, लेकिन आप मत घबराइए, हम 10 वर्ष भी अगर लगेगा तो करे बगैर नहीं मानेंगे, बिल्कुल किया जाएगा। 10% वोट बिहार में ये साधारण बात नहीं है। जो लोग आप पत्रकार हैं, राजनीति कवर करते हैं, कौन दूसरा दल है जो यहाँ 3 दल रूलिंग दल है जो गठबंधन में लड़ते हैं। पिछले बार विधानसभा चुनाव में भाजपा को 19.6% वोट आया है बिहार में, 19.6% भाजपा को वोट आया है। देश की सबसे बड़ी पार्टी है और हम लोग 1 महीना पहले पार्टी बना है। सिंबल जन सुराज को 1 नवंबर को मिला है। जो कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं, जो लोग चुनाव लड़े, वो सिर्फ 10 दिन उनके पास अवसर था घर घर पहुंचाने के लिए कि ये हमारा सिंबल है। उस 10 दिन में भी 2 दिन दिवाली और 4 दिन छठ में चला गया। मैं इसका एक्सक्यूज नहीं दे रहा हूं, मैं बार बार कह रहा हूं हमारी कमी है और बेहतर होना चाहिए, लेकिन अगर कमी भी है तो 0 से 10 हमने पहुंचाया है, तो 10 के ऊपर भी ले जाने की जिम्मेवारी जन सुराज के साथियों की है। अब घबराइए नहीं, इसको आगे ले जाने का पूरा प्रयास करेंगे और उसमें सफलता भी मिलेगी। गलती की कोई बात नहीं है। देखिए, गलती ये है कि दल नया है, सिंबल नया है, प्रत्याशी नए हैं, और जिन 4 क्षेत्रों में चुनाव हुआ है वहां पर कोई पदयात्रा नहीं हुई है, वहां जन सुराज का कोई संगठन पहले से है नहीं। इसके बावजूद चारों सीट पर चुनाव लड़ना, तय करना, इसको अगर गलती मानते हैं तो हमारी गलती है। लेकिन क्यों किया गया है? कई बार आप जो अटेम्प्ट करते हैं, जैसे आप मिसाइल कंट्रीज जो मिसाइल छोड़ते हैं तो आप उसमें पढ़ते होंगे कि जब मिसाइल लॉन्च आप करते हैं तो जो मिसाइल लॉन्च नहीं हो पाता है उससे जो डेटा और जो जानकारी मिलती है वो एक सफल मिसाइल लॉन्च के प्रयोग से ज्यादा कारगर है। तो चुनाव ये जानते बूझते लड़ा गया है कि ये डिफिकल्ट चुनाव है। इन चारों जगहों पर जन सुराज की कोई संगठन नहीं है, वहां पदयात्रा नहीं हुई है। ये जानते बूझते लड़ा गया है कि ये 4 साधारण सीट नहीं है, ये चारों वो सीट है जहां पर के सिटिंग एमएलए जीतकर एमपी बने हुए हैं। ये वो सीट है जो 30-30, 35-35 साल से किसी न किसी राजनीतिक नेता या दल का एक तरह से वो किला है। वहां पर जाकर मजबूती से चुनाव लड़ने का प्रयास इसलिए किया गया है कि लड़कर देखें कि इस परिकल्पना को जब राजनीतिक स्वरूप दिया जाता है तो उसमें क्या बेहतर है, क्या खराबी है। अब सारी जानकारी इकट्ठा हो रही है। इसके बाद आप देखेंगे कि जितनी मजबूती से जन सुराज की परिकल्पना को, अभियान को घर घर पहुंचाया गया है, उतनी ही मजबूती से अगले 3 महीने में जन सुराज दल को भी, सिंबल को भी उतनी ही मजबूती से पहुंचाया जाएगा, ताकि आने वाले चुनाव में ये दिक्कत ना हो कि लोग सिंबल नहीं जानते हैं, प्रत्याशियों के बारे में नहीं जानते हैं, दल का संगठन नहीं है। उस चीज को अगले 2-3 महीनों में पूरा करने का प्रयास करें। प्रशांत जी, एक सवाल ये है कि आप कितनी सीटों पर जमानत बचा पाए? 4 सीट पर आपने उम्मीदवार दिए थे। भाई, हमने तो ये देखा नहीं है कि कितनी पे जमानत बचा पाए। आप क्यों जमानत की चिंता कर रहे हैं? चिंता आप इसकी कीजिए, आप बिहार के, आप पत्रकार हैं, बिहार के नागरिक भी हैं। चिंता ये कीजिए कि बिहार की जनता को ये लगता है कि जो आज नीतीश भाजपा की सरकार चल रही है बहुत अच्छी सरकार है, उनके प्रत्याशियों को लोगों ने वोट दिया है,
ये चिंता की बात है कि बिहार आज देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है और फिर भी लोग उसी दल को, उसी नेतृत्व को, उसी नेता को, उसी दल को वोट दे रहे हैं। चिंता का कारण ये है जमानत किसका जब्त हुआ नहीं हुआ वो चिंता का कारण नहीं है। ये बात साफ हो गई कि प्रशांत की बात बिहार की जनता मानने को तैयार नहीं है, आप नहीं समझा पा रहे। जितने लोगों को समझाने की जरूरत है उसको नहीं समझा पाए हैं। बिल्कुल इसमें कहने क्या बात है, 10% लोगों को समझा पाए तो 10% लोग को ही समझा पाए हैं। आप हमको कब चुनौती मानते थे कि आज नहीं मान रहे हैं? हम तो जब पैदल चलना शुरू किए तो आप लोगों ने कहा बिहार में कोई खड़ा ही नहीं हो सकता है। जब दल बन गया तो भी आपने कहा कोई चुनौती नहीं है। कल परसों अभी तो परिणाम आज आया है, 5 दिन पहले भी जो विशेषज्ञ कह रहे हैं कि भाई 2-4-5% वोट आएगा इनको, प्रशांत किशोर क्या कर लेंगे। ऐसा तो है नहीं कि कल तक आप हमको चुनौती मान रहे थे और अब नहीं मानिएगा। तो आपके कहने से, आपके मतलब व्यक्ति की बात नहीं है, पत्रकारों के या राजनीतिक विश्लेषकों के टीका टिप्पणी के आधार पर तो हम ये काम कर नहीं रहे। आप अपना काम कर रहे हैं, आपका काम है विश्लेषण करना, आकलन करना, टीका टिप्पणी करना। हम अपना काम कर रहे हैं। मैं आपको ये बता रहा हूं कि मैं अपने संकल्प से, जन स्वराज के इस अभियान से एक कदम भी पीछे हटने वाला नहीं हूं।